Ui, oh my god यार, सब जरा सोचिए, एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ नदी, और अचानक देखते ही देखते वही नदी अपना रास्ता छोड़कर तबाही का रास्ता पकड़ ले। नेपाल में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। 26 अगस्त की सुबह नेपाल के रसुआ जिले में भोटे कोशी नदी का पानी अचानक बढ़ने लगा। शुरुआत में लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि कुछ ही देर बाद हालात इतने खराब हो जाएंगे, लेकिन पानी बढ़ता गया, रफ्तार बढ़ती गई और फिर जो हुआ उसने पूरे इलाके को हिला दिया। सड़कें पानी में बह गई, पुल टूट गए, गाड़ियां तेज बहाव की चपेट में आ गई और कई इलाकों में लोगों को अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की तरफ भागना पड़ा। अब सवाल है, आखिर अचानक इतना पानी आया कहां से? शुरुआती जानकारी के मुताबिक नेपाल चीन सीमा के पास बर्फ और मलबे के खिसकने से लहेंदे नदी का रास्ता कुछ समय के लिए रुक गया था। यानी पानी लगातार जमा होता रहा, दबाव बढ़ता रहा और जब यह रुकावट टूटी तो पानी और मलबे का तेज बहाव नीचे की तरफ आ गया और इसका असर पड़ा भोटे कोशी नदी पर। यही वजह है कि कुछ ही समय में नदी का पानी बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। रसुआ जिले के तिमोरे और शया बुपेशी जैसे इलाकों में भारी नुकसान की खबर सामने आई। कहीं सड़क गायब, कहीं पुल गायब, कहीं गाड़ियां पानी में फंसी और कहीं अपने लोगों को ढूंढते हुए परिवार परेशान नजर आए। सबसे चिंता की बात यह है कि इस हादसे में कई लोगों के मारे जाने और बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की खबर है। हालांकि यहाँ एक बात समझना जरूरी है, मृतकों और लापता लोगों के आंकड़े आना बाकी है और ये लगातार बदल रहा है। इसलिए जो आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं उन्हें अंतिम आंकड़ा मानना सही नहीं होगा। अब इस पूरी घटना का असर सिर्फ नेपाल तक सीमित रहने की बात नहीं है, क्योंकि नदियां का पानी सीमा पार करके भारत की तरफ भी आता है। इसी वजह से बिहार और उत्तर प्रदेश में भी नदियों के जलस्तर को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है और इस मुश्किल घड़ी में भारत ने भी नेपाल की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने नेपाल में हुई जनहानि पर दुख जताया और भरोसा दिलाया कि इस मुश्किल समय में भारत नेपाल के साथ खड़ा है। अब सवाल ये नहीं है कि बाढ़ से कितना नुकसान हुआ, सवाल यह भी है कि क्या पहाड़ों में लगातार बढ़ता मौसम का खतरा भविष्य में ऐसी घटनाओं को और बढ़ा सकता है, क्योंकि पहाड़ों में बारिश, बर्फ, ग्लेशियर और भूकंप आने का चांस बना रहता है। इन सब का असर नदियों के पानी पर सीधे पड़ता है और जब अचानक पानी का रास्ता बदलता है तो नीचे रहने वाले लोगों के पास संभलने का समय बहुत कम होता है। नेपाल की यह घटना हमें एक बार फिर चेतावनी देती है, प्रकृति को हल्के में लेने की गलती बहुत भारी पड़ सकती है। फिलहाल राहत और बचाव अभियान जारी है, लापता लोगों को तलाश की जा रही है, घायलों को सुरक्षित निकाला जा रहा है और प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हमारी दुआ है कि जो लोग लापता हैं वे जल्द से जल्द सुरक्षित मिले और इस आपदा में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके परिवार के प्रति एनवीपी न्यूज की संवेदनाएं हैं।